अस्सलाम वालेकुम। शुएब मसूदी शोबी न्यूज़ में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज डेरा इस्माइल ख़ान में पेट्रोल के हवाले से बात करेंगे। डेरा इस्माइल ख़ान में तकरीबन 95% पेट्रोल पंप जो है उन पर 2 नंबर पेट्रोल जो है वो मिल रहे हैं। या तो कोई ईरानी पेट्रोल बेचता है या फिर ईरानी पेट्रोल के बगैर कोई पता नहीं केरोसिन है कि कोई इस तरह की उसमें मिलावट करते हैं जिनसे आवाम के मोटरसाइकिल गाड़ियों का सत्यानाश हो गया है। तकरीबन 95% पेट्रोल पंप ऐसे हैं जो ये 2 नंबर चीज़ें बेचते हैं। उनका 1 लीटर एक पेट्रोल पंप के मालिक से हमारी बात हो रही थी और तो वो कह रहा था कि मैं फ़िलहाल तो सही पेट्रोल फ़रोख्त कर रहा हूँ, लेकिन आगे मेरा भी इरादा है कि मैं ऐसे 2 नंबर चीज़ इस्तेमाल करूँ। मैंने जब वजह पूछी तो कहने लगा कि डेरा इस्माइल ख़ान में अगर 95% लोग जो यानी 100 पेट्रोल पंप में से जो है ना, अगर 95 पेट्रोल पंप जो है वो इस तरह 2 नंबर माल बेच रहा हूँ और मैं 1 नंबर। अब जो 2 नंबर माल है वो तकरीबन पंप मालिकान को पड़ता है 50 रुपये कोई लगभग या 60 रुपये लीटर, और वो आवाम को देते 260 रुपये या 255 जो लीटर की कीमत है वो उसी के मुताबिक देते हैं। अब उसमें कितना मुनाफा हुआ, लेकिन जो असल पेट्रोल फ़रोख्त करते हैं उसमें चंद पानी मिला के इसको हम साफ़ पेट्रोल कहते हैं। अच्छा, वो किस तरह लीटर है, वो तकरीबन लीटर है 255 रुपये वो सेल करते हैं, 250 या 248 रुपये उनको पड़ता है, यानी उनमें 2 या 3 रुपये पर लीटर मुनाफा है। लेकिन जो 2 नंबर पेट्रोल है उसमें 150 से ज़्यादा ऊपर मुनाफा है, क्योंकि 200 रुपये मुनाफा जो है वो तकरीबन लगभग 1 लीटर में उनको पड़ता है। तो जब उनके खिलाफ एक्शन नहीं होगा, मैं अगर ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, मैं दूसरे बंदे को देखता हूँ कि यार वो 2 साल से लगा हुआ है या 3 साल से लगा हुआ है, ये काम कर रहा है, तो फिर मैं क्यों ना करूँ? उनके खिलाफ जब एक्शन नहीं होता तो मेरे खिलाफ क्यों होगा फिर? तो ये बाकायदा जो इंतज़ामिया है या हमें वो ये पता नहीं चलता। लोग तो कहते हैं हमारे पास इस बात के सबूत नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं कि इंतज़ामिया को बाकायदा मंथली भत्ता मिलती है। तो खुदारा इंतज़ामिया होश के नाखुन ले और इस भत्ते को रिजेक्ट करके आवाम को सही पेट्रोल मुहैया करे। अगर एक एसी या एक असिस्टेंट कमिश्नर साहब या जो पेट्रोल चेक करने वाले, उनको पता नहीं क्या कौन सी अथॉरिटी कहते हैं, अगर उनका अफसर चाहे कि डेरा में 2 नंबर पेट्रोल फ़रोख्त ना हो, तो मजाल है कि पूरे डेरे में एक बंदा भी कोई 2 नंबरी करे। रोज़ाना की बुनियाद पे वो अगर विज़िट करे मुख्तलिफ पेट्रोल पंप का और उनसे चेकअप यानी कराए, रोज़ाना चेक करे उनको, तो कैसे वो 2 नंबर पेट्रोल, उनके पास तो बड़े बड़े टैंक होते हैं। कोई ये बात तो नहीं है कि अभी जो है पेट्रोल फ़रोख्त करना शुरू किया, जैसे बंदे आते हैं तो वो टैंक साइड पे कर दिया इस तरह, ये तो इम्पॉसिबल बात है, क्योंकि उनके तो बड़े बड़े टैंक होते हैं। वो तो 2 नंबरी यानी वो तो 2 नंबरी छुपा ही नहीं सकते। लेकिन इंतज़ामिया जो है वो मुलव्वस है। अच्छा, इंतज़ामिया का कहना क्या है? वो कहते हैं कि यार आप लोग जो है हमें उसकी शिकायत करें कि फ़लाने पेट्रोल पंप पे। यार हम क्यों किसी की शिकायत करें, या फिर हम क्यों ऐसे वो करें कि ये पेट्रोल पंप, ऐसे तो सहाफ़ी हज़रात जो है उनके लिए भी दुश्मनी बनती है ना। अगर मैं किसी पेट्रोल पंप के उनका करोड़ों का खर्चा करोड़ों का जो मुनाफा है वो मैं किसी के ख़िलाफ़ ऐसे एक्शन लेता हूँ, तो ज़ाहिरी बात है वो मेरे ख़िलाफ़ भी तो कुछ करेगा, वो मुझे भी कोई नुकसान तो पहुँचाएगा। तो अब मैं किस किस पेट्रोल पंप के साथ दुश्मनी निभाऊँ? क्या उनको नहीं पता? चंद दिन पहले मैंने एक पेट्रोल पंप के ख़िलाफ़ ख़बर चलाई थी, दूसरे दिन उनकी कॉल आना शुरू हो गए। मैंने कहा कि जी भाई कौन? तो उसने कहा मैं फ़लाने पेट्रोल पंप का मालिक हूँ, आप किधर है? मैंने कहा मैं तो यहाँ पे बैठा हूँ जी, हुक्म करें। उसने कहा आप मेरे पास आ जाएँ। मैंने कहा क्यों आप मुझे बुलाना चाह रहे हैं? अब मैं तो सोच रहा हूँ कि अब कोई रोला बने वाला है। तो कहने लगा यार आपने मेरे ख़िलाफ़ ख़बर लगाई है तो उस हवाले से। मैंने कहा जी वो उसके तो मेरे पास तमाम सबूत है। तो कहने लगा नहीं सबूत तो है आपके पास, लेकिन बस आप चाय पानी ले लें मुझसे। यानी पैसों की ऑफ़र कर रहा था कि आप 30,000 40,000 लेके आप भी खामोश हो जाए। मैंने कहा यार मैं खामोश होने वालों में से नहीं हूँ। तो उसने कहा आपके इत्तला के लिए मैं अर्ज़ कर लूँ कि आपने जो ख़बर लगाया था उसके बाद मुझे तीन मुख्तलिफ यानी ये जो चेकिंग वाले लोग हैं वो मेरे पास आ गए और उन्होंने मुझे बिल्कुल ओके सर्टिफिकेट दे दिए और बिल्कुल कागज़ पे लिख कर दिया कि आपके पेट्रोल बिल्कुल है वन है। मैंने कहा यार ज़रा मुझे ये बात आप दिखा सकते हैं? उसने कहा बिल्कुल मैं आपको दिखा सकता हूँ। मैंने कहा चले फिर मैं अपनी गलती जो है वो तस्लीम कर लूँगा। अब मैं तो ये चेक करना चाह रहा था, उसके तो मेरे पास A to Z सबूत है कि ये 2 नंबर है। उधर जाके जब देखा तो वाकई उसके पास सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद है कि मैंने जब खबर लगाई थी उसके बाद जो है 2-3 बंदे आए थे, उनके पास मुख्तलिफ वो थे जो चेकिंग वाले होते हैं, वो आए थे कि आपके पेट्रोल बिल्कुल ओके है।
अब कैसे एक सहाफ़ी कैसे बोलेगा उसके खिलाफ? जब इदारे वाले उनके साथ, यानी ये जो पेट्रोल चेकिंग वाले हैं या इंतज़ामिया वाले, जब इंतज़ामिया वाले उनके साथ मिले हुए हैं, तो कैसे सहाफ़ी उसके खिलाफ क्या करेगा? तो खुदारा ज़िली इंतज़ामिया से और डेरा इस्माइल ख़ान की जो ज़िली इंतज़ामिया है उनसे, पुलिस से और बाकी जो चेकिंग वाले इदारे पेट्रोल को जो चेक करते हैं मुख्तलिफ़ पंप्स वग़ैरह पे, उनसे गुजारिश है कि खुदा का नाम ले और ये रिश्वत से हट कर कुछ न कुछ आवाम को रिलीफ भी फराहम करे। अच्छा, कुछ भी नहीं होता, ऐसे हराम बच्चों को खिलाओगे ना तो खुदा की कसम ये बच्चे जो है आपके, ये कभी भी आपके कोई अच्छाई के काम में नहीं आएंगे। ये बड़े होकर या माजूर होंगे या फिर गूंगे बेरे होंगे या फिर आपके नाफरमान होंगे। तो खुदा के लिए जितने हराम कमा लिए वो काफ़ी है, इसके बाद जो है आवाम को कुछ रिलीफ जो है वो मुहैया करें और बाकायदा रोज़ाना की बुनियाद पर चेकिंग किया जाए पेट्रोल पंप का। तो आज के प्रोग्राम में शुएब मसूदी को इजाज़त दीजिए, लेकिन इजाज़त से पहले एक बात बता दूँ। आखिरकार एक ऑप्शन बचा है कि अवाम जब समझ ले कि इस पेट्रोल पे ये 2 नंबरी हो रही है तो उनसे बाइकाट करें। इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं बचा। और अगर आपको कोई पता है कि फ़लाने पेट्रोल पंप के पेट्रोल जो है वो 2 नंबर है, तो कमेंट्स में बराए मेहरबानी वो भी हमें बता दीजिए। आज के प्रोग्राम में शुएब मसूदी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।